अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बहावल नगर से खबर शामिल करेंगे। ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर इरशाद का दौरा बहावल नगर हारूनाबाद में पुलिस खिदमत सेंटर और सेफ सिटी का इफ्तिताह किया। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर में 13 नई गाड़ियां तकसीम की गईं। 2 करोड़ 80 लाख से जायद का माल मसरूका मालिकान के हवाले किया गया। आवाज न्यूज के नुमाइंदे ज़हूर अहमद निज़ामी की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर इरशाद को हारूनाबाद पहुंचने पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरटीओ बहावलपुर ने अपने दस्ते मुबारक से तहसील हारूनाबाद में पुलिस खिदमत सेंटर और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीपीओ बहावल नगर कुद्दूस बेग भी हमराह थे। इस मौके पर आरटीओ बहावलपुर ने पुलिस खिदमत सेंटर के क़याम को खुशाइन करार दिया और कहा कि पुलिस खिदमत सेंटर पर पुलिस का क्वालिफाइड अमला आवाम को बरवक्त सहूलियात फराहम करेगा, जहां ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस की तजदीद और डुप्लीकेट लाइसेंस और बैरून मुल्क जाने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट का हुसूल आवाम के लिए आसान बना दिया गया है, जबकि पूरे पंजाब का मुकम्मल डाटा भी यहाँ दस्तयाब होगा। इसके बाद आरपीओ बहावलपुर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावल नगर पहुंचे, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई 13 नई जदीद गाड़ियों की चाबियां मुख्तलिफ थाना जात के SHOs में तकसीम की गई। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की और जिला पुलिस की जानिब से बरामदा 2 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपये पालित का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। इस मौके पर आरटीओ बहावलपुर का कहना था कि नई जदीद गाड़ियों से गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जराइम पेशा अनासर का सद्देबाब, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में अमन अमान का क़याम पुलिस की अव्वलीन तरजीहात हैं। आरटीओ बहावलपुर ने डीपीओ बहावल नगर की कारकर्दगी को सराहा, ऐसे इक़दामात पर मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की और इस उम्मीद का इजहार किया कि बहावल नगर पुलिस इस अज़्म और वलवले से मिशन को जारी रखेगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि शादी ब्याह या ताज़ियत 50 से ज़ायद के अलावा दीगर माशरती तकारीब में अफराद के इज्तिमा पर जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि एक मरतबा फिर ताकीद की जा रही है कि कोरोना वायरस 50 से ज़्यादा अफराद के बचाव की तदाबीर के तहत इज्तिमा पर पाबंदी है। शादी ब्याह या ताज़ियत के अलावा दीगर माशरती 50 से ज़ायद अफराद का इज्तिमा में जहाँ कहीं भी 40,000 रियाल जमा हुए वहाँ एहतमाम करने वाले को जुर्माना होगा। ऐसे इज्तिमा में शिरकत करने वाले को भी 5,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर इज्तिमा बुलाने या सबब के 80,000 रियाल जुर्माना, जबकि शिरकत करने के लिए 10,000 रियाल जुर्माना होगा। ऐसे इज्तिमा में शिरकत करने वाले को भी 5,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर इज्तिमा बुलाने या इसके सबब 80,000 रियाल जुर्माना, जबकि शिरकत के हवाले से 10,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर इज्तिमा किसी तजारती हॉल में हुआ तो पहली मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने के अलावा उसे 3 माह के लिए बंद किया जाएगा। दूसरी मरतबा 6 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। बहावलपुर से खबर है, जहां पे खातून आर्टिस्ट को रिकॉर्डिंग के लिए रावलपिंडी से बहावलपुर बुलवा कर जबरदस्ती बदकारी पर मजबूर करने का इंकशाफ सामने आया। खातून पर तशद्दुद, नकदी और सामान छीन लिया गया। बेगाने शहर से आई, मेरा यहाँ कोई नहीं है, ये बयान है उस खातून का। पुलिस अफसरान के दफातर के धक्के खा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। खातून आर्टिस्ट आबदीदा हो गई। आला हुकाम से इंसाफ की अपील की गई। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाली खातून आर्टिस्ट हिना कंवल ने मीडिया को बताया कि बहावलपुर के रहायशी अवैस चौधरी और शफीक ने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए उसे बहावलपुर बुलवाया और मुझे अपनी कोठी में ही एक कमरा किराए पर दे दिया। हिना कंवल ने बताया कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि अवैस चौधरी और शफीक वगैरह ने मुझे अपने घर में हिना कंवल ने बताया कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि अवैस चौधरी और शफीक वगैरह ने अपने घर में कहबा खाना बनाया हुआ है और मुझे भी बदकारी करने पर मजबूर किया। नामालूम लोगों को मेरे साथ कमरे में बंद कर देते थे और मेरे इनकार पर तशद्दुद करते थे। ताहम मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई और अलग रहने लगी, जिस पर अवैस चौधरी और शफीक वगैरह ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम वापस ना आई तो तुम्हें गोली मारकर या तेजाब फेंक दिया जाएगा। हिना कंवल ने बताया कि चंद रोज कबल उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी रहाइश पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की और कीमती सामान ले गए, जिस पर मैंने पुलिस थाना बगदाद अल जदीद को दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस बाअसर मुल्जमान के साथ मिल गई। खातून आर्टिस्ट ने कहा है कि कांस्टेबल ड्राइवर इमरान मुल्जमान की पुष्टपनाही करता है, जिसने गुज़श्ता
रोज अपने भाई आसिफ के जरिए फोन करके मुझे चौक फवारा जूस कॉर्नर पर बुलवा कर थप्पड़ मारे और दरख्वास्तें देने से रोकने के लिए हरासा किया और धमकियां दी। मैं डीएसपी और दीगर दफातर में धक्के खाती रही, लेकिन मुझे इंसाफ न मिला। हिना कंवल ने बताया कि मैं मजबूर होकर मदद के लिए आर्ट काउंसिल बहावलपुर गई और आर्टिस्ट कम्युनिटी से मदद की अपील की है। खातून हिना कंवल ने आपदीदा होते हुए कहा कि मैं बेगाने शहर से आई आर्टिस्ट हूँ और मेरा यहाँ कोई नहीं है। खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। हिना, क्या कहेंगे आप? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश भी जरूर किया। वीडियो साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जी, आपने सुना कि हिना कंवल इंतहाई परेशानी हालत में है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी को बहुत खतरा है, खुदा ना खास्ता ये गुंडे हैं और इनका धंधा भी यही है। और बहावलपुर में ये एक गैंग माफिया के नाम से पुकारे जाते हैं, जिनके इन्होंने नाम बताए हैं। कुछ शफीक नामी है और एक कोई क्या नाम लेते हैं अवैस चौधरी और दीगर उनके जो हवारी हैं। तो मुझे इंतहाई अपनी जान का खतरा है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है बहावलपुर इंतजामिया पर होगी, क्योंकि मैं हर दरवाजा कानून का खटकाया है, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पांस और मुझे कहीं से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो मैं गुजारिश करती हूँ बहावलपुर और पंजाब इंतजामिया से कि वो इनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए और ये जो इन्होंने मकरू धंधा किया हुआ है बहावलपुर में, इस मकरू धंधे को फिलफौर बंद किया जाए। अल्लाह वसाया हाशमी, कैमरामैन टीम के साथ, आवाज न्यूज, बहावलपुर। सरगोधा से खबर शामिल करेंगे, जहां पे शदीद सर्दी के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। मछली बाजारों में खरीदारों का रश है। लाहौर कराची वालों की तरह सरगोधा की आवाम भी किसी से कम नहीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली बाजारों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में शहरियों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ चटपटे मसालों में फ्राई हों तो मुँह में पानी आ ही जाता है। घर हो या होटल, मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर मछली हर दस्तरखान की ज़रूरत बन जाती है। बात करते हैं सरगोधा से। मछली बाजार में मौजूद हैं आवाज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मनान चौधरी। जी अब्दुल मनान, बताइए क्या मनाजिर हैं? हम ये बात करते हैं, यहाँ पे मछली फरोश है, ये मछली बेचते हैं, इनसे बात करते हैं ये मछली के बारे में क्या कहते हैं। मछली के बहुत फायदे हैं। तैयार होता है मछली जो उनसे 2 महीने में तैयार होती है। मछली गर्म होती है, मछली जो उनसे ननकाना साथ खबर शामिल करेंगे। मोरखंडा हेडबलो की रोड नज़द हासिल मीर ग्रिड स्टेशन दौरान टिकैती मजामत करने पर डाकुओं ने 45 साल शेर अफजल वल्द मोहम्मद रमजान को गोली मार दी। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा, मगर शेर अफजल खून ज्यादा पहचाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश मुकामी पुलिस के हवाले कर दी। सफ्तराबाद पुलिस जिला शेखपुरा ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस कैसर जुल्फिकार सरोया साकिब महली वर्ची चक नंबर 17 को सरगोधा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कैसर जुल्फिकार पर थाना सदर सांगला हिल, थाना सिटी शाहकोट और थाना सफ्तराबाद में कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। ताहम कैसर जुल्फिकार की वालदा ने वीडियो के जरिए बयान देते हुए कहा कि थाना सफ्तराबाद पुलिस ने मेरे बेटे कैसर जुल्फिकार और मेरी बहू को सरगोधा से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है। हमें खदशा है कि पुलिस मेरे बेटे को मुकाबले में मार देगी। मुलजिम कैसर सरूर के वालदा ने डीपीओ शेखपुरा, आरपीओ शेखपुरा, वज़ीर आला पंजाब समेत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मेरे बेटे और बहू को सामने लाया जाए और अदालत में पेश किया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सरगोधा मसूद असलम ने तहसील साहिवाल के नायब तहसीलदार मोहम्मद मुमताज़ फरूका के हमरा सहूलत बाजार साहिवाल का दौरा किया, आटे का मयार चेक किया और आटे का सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि सस्ता बाजार में गैर मियारी आटा मुहैया किया जा रहा है, जिस पर मसूद असलम ने कहा कि लेबॉर्ट्री से आटे का सैंपल अगर फेल आता है तो मिल मालिकान को जुर्माना किया जाएगा। बाजार में खड़ा हूँ और मौके पर मैंने आटे का सैंपल भी लिया है और इस सैंपल को हम लेबॉर्ट्री में भिजवाएंगे। इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर हम एक्शन लेंगे। और दूसरा, मैंने मिल वालों को भी लोगों के कहने की मौजूदगी में फ़ोन भी कर देंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं। पिंडी खेत की ताजर बरादरी गैर महफूज होकर रह गई। शहर में आए रोज होने वाली चोरी की वारदातों से ताजर बरादरी परेशान है। नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक पिंडी खेत चौकी पुलिस से चंद कदम के फासले पर कचहरी रोड नज़द तहसील अस्पताल के करीब रात को दुकानों में चोरी की 2 अलग अलग वारदातों हुई और नामालूम चोर लाखों की नकदी और सिगरेट लिए हुए
जाबर ऑटोज के मालिक जाबर के मुताबिक नामालूम चोर उसकी दुकान से 6.5 लाख रुपए नकदी, जबकि फैजान जनरल स्टोर से 20 से 25 हजार रुपए के सिगरेट और नकदी ले गई। जबकि शहर के मोहल्ला गुलजाराबाद से भी 2 और चोरियों की बातगश सुनाई दे रही है। शहर की ताजा बरादरी ने आए रोज होने वाली चोरियों के सद्देबाब और इस हवाले से नोटिस की अपील की है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादिया सोहन से, जहां गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नौशहरा में हेडमास्टर मोहम्मद हसन रजा की ज़ेर सदारत स्कूल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें स्कूल कौंसिल मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि तहसील भर की तमाम तकरीबात मज़कूरा स्कूल में मुनक़िद होती हैं। जगह नाकाफ़ी होने की बिना पर शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी है कि इम्तिहानात और मुनक़दा तकरीबात के लिए हॉल का क़याम अमल में लाया जाए। स्कूल के अहाते में कटाई शुदा टाली के दरख्तों से कुर्सियाँ बनवाई जाएँ। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी से मुशावरत की गई है। मोहम्मद हसन रजा ने कहा कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स का मेयार दीगर निजी स्कूल से काफ़ी बेहतर है। बच्चों के वालिदैन अब बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल्स में दाखिले दिलवा रहे हैं कि मेयार तालीम की बेहतरी के लिए मास्टर डिग्री के असातिज़ा सरकारी स्कूल्स में मौजूद हैं। स्कूल कौंसिल के मेंबरान ने अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि हॉल की तामीर के लिए फंड्स मुहैया किए जाएँ। चिन्योट से खबर है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल चिन्योट के सदर हाफिज मोहम्मद किफायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर से दहशतगर्दी, इंतहापसंदी और फिरका वारियत के मुकम्मल खात्मे के लिए हम सबको मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज़ इकबाल से। जी परवेज़ इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल चिन्योट के सदर हाफिज मोहम्मद किफायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर से दहशतगर्दी, इंतहापसंदी और फिरका वारियत के मुकम्मल खात्मे के लिए हम सबको मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मकसद पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए कायदे तरीके पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना अल्लामा तैयब मोहम्मद अशरफी की क़यादत में मुल्क भर में तंजीम साजी का काम तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। पाकिस्तान को अमल का गवारा बनाएंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। सन क्वार्टर में हज़ारा बिरादरी के वाशियाना कत्ल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं वो इस आने में मुलव्वस मुलज़िमा को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दे। इस गम की घड़ी में हम हज़ारा बिरादरी के साथ मुकम्मल यकजहती करते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला चिन्योट को पाकिस्तान उलमा कौंसिल का गढ़ बना देंगे। ज़िला चिन्योट के तीनों तहसीलों चिन्योट, बुआना और लालिया में रुकनिया साजी का काम ज़ोर शोर से जारी है। तमाम मुकातब फ़िक्र उलमा कराम हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं। फरवरी के आखिर में TMA चिन्योट में ख़त्म नबुव्वत का कॉन्फ्रेंस का इनकार करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम अल्लामा तैयब अशरफी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हैं। इस मौके पर इनके हमरा पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सीनियर नायब सदर मौलाना मोहम्मद आबिद खान, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, मौलाना अब्दुल कयूम, मार हाफिज सैफ अली, हाफिज मददुल्लाह और जुल्फ़कार भी शामिल थे। रिपोर्ट परवेज़ इकबाल चद्दर। सांगला हिल कमेटी बाजार वाली गली का रिहायशी हसीब नामी नौजवान पिस्टल का फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफकन से। जी शेर अफकन, क्या अपडेट से? जी, सांगला हिल कमेटी बाजार वाली गली का रिहायशी हसीब नामी नौजवान पिस्टल का फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी हालत में THQ अस्पताल सांगला हिल मुंतकिल कर दिया। जहां पर THQ अस्पताल की इंतजामिया ने तफ्तीशनाक हालत के पेश नजर फैसलाबाद लाइडा अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हसीब नामी नौजवान ने अपने आप को फायर मारा है। जी, शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। चन्नीगोड रोड, लियाकतपुर, तबलीगी मरकज मोहल्ला रहमानिया, कच्ची मंडी रोड गटरों के गंदे पानी में डूब गई। इस्लाह का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफसल भट्टी से। जी मोहम्मद अफसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चन्नीगोड रोड, कच्ची मंडी, लियाकतपुर, तबलीगी मरकज मोहल्ला रहमानिया रोड गटरों के गंदे पानी में डूब गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। खसूसन तबलीगी मरकज में आने वाली बैरूनी जमातों और मकामी लोगों के नमाज के लिए आने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। गटरों के गंदे पानी से नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इबादत में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका फौजी सईद अहमद, खलील अहमद, असलम खां, सलीम खां, अल्लाह बचाया, मोहम्मद अयाज शाह, इशफाक अहमद बाजवा ने चीफ ऑफिसर नसरुल्लाह मलिक और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर लियाकतपुर मियां मोहम्मद अरशद भट्टू से इस्लाह का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज, लियाकतपुर।
अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर फैसलाबाद के रजाकारों का एक तरबियती इजलास गुलाम मोहम्मद आबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत ज़िलाई सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद ने की। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे परवेज़ इकबाल से। जी परवेज़ इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर फैसलाबाद के रजाकारों का एक इजलास गुलामाबाद में मुनक़िद हुआ है, जिसकी सदारत ज़िलाई सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद ने की, जबकि तारिक चिश्ती ने मेज़बानी को एक फ़र्ज़ सर अंजाम दिए हैं। जनाटों के कोऑर्डिनेटर अब्दुर्रहमान मान, नासिर इनकलाबी, हाफिज इरफान चौधरी, इरफान गुज्जर समेत कसीर तादाद में रजाकारों ने शिरकत की है। इस मौके पर खसूसी अमन मरकज़ी चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद, चेयरमैन पंजाब राना मोहम्मद नवीद, सदर शुमाली पंजाब मियाँ आफ्ताब अमन ने की है। इस मौके पर डॉक्टर खालिद शहजाद और राना मोहम्मद नवीद ने खिताब करते हुए कहा है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में खिदमत खल की सरगर्मियों का आगाह कर चुकी है। फैसलाबाद में इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म तरीके से रज़ाकारों की मदद से अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देगी। इन्होंने रज़ाकारों को जारी मनसूबे और आइंदा के मनसूबाजात पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। रज़ाकारों ने हर वक्त खिदमत के लिए खुद तैयार रहने का अज़म भी किया है। रिपोर्ट परवेज़ इकबाल चद्दार। शाहकोट से खबर है, जहां पे नवे छठी रोड दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने रिक्शा ड्राइवर 30 साल मोहम्मद आसिफ को दोनों टांगों में गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इदरीस से। जी इदरीस, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, शाहकोट 90 चिट्टी रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने रिक्शा ड्राइवर 30 साल मोहम्मद आसिफ को दोनों टांगों में गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। बार वक्त इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 अमला ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मोहम्मद आसिफ को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर पर शाहकोट मुंतकिल कर दिया। ताहम पुलिस मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम रही। मोहम्मद इदरीस पवार, नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़, शाहकोट। हारूनाबाद से खबर है, पुलिस खिदमत मरकज के हवाले से पंजाब की पहली तहसील हारूनाबाद में पुलिस खिदमत मरकज और सेफ सिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह रीजनल पुलिस ऑफिसर जुबैद रिशिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग ने अपने हाथों से कर दिया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत पौधे भी लगाए गए। IG पंजाब की हिदायत पर रीजनल पुलिस ऑफिसर जुबैद रिशिक और DPO बहावर नगर कुद्दूस बेग ने पंजाब की पहली तहसील हारूनाबाद वाइटल ग्रुप के तावन से पुलिस खिदमत मरकज और सेफ सिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह अपने हाथों से कर दिया। इस मौके पर चौधरी काशिफ वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज भी मौजूद थे। खिदमत सेंटर और सेफ सिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर जुबैद रिशिक का कहना था कि शहर में अमन अमान की फिजा को कायम रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह में शामिल है और जराइम पेशा अनासिर का सद्देबाब और शहरियों की जान माल की हिफाजत करना पुलिस का बुनियादी फर्ज है। उन्होंने वाइटल ग्रुप और तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पुलिस के साथ मुआवनत की। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत पौधे भी लगाए गए। इस मौके पर DPO बहावर नगर कुद्दूस बेग ने अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूज़कार लाते हुए पूरे जिला बहावर नगर में जराइम की शरह को कम किया है, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मौके पर DPO बहावर नगर कुद्दूस बेग का सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खिदमत सेंटर और सेफ सिटी प्रोग्राम का मकसद आवाम की बरवक्त खिदमत करना और उन्हें इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया करना है। इससे आवाम को 14 बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयस्सर आ सकेंगी। जिला बहावर नगर के तमाम थानों के पुलिस अफसरान बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में कोशा हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।